इकट्ठी हो गई मैया बाचल की और विदाई दे रही हैं। कह रही हैं कि बहन जा करके अपने कुल का नाम आगे बढ़ाना और विदाई दे रही है। अरे क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी, क्या मेरी बहन तू सब दुआएं दे रही है और कहने लगी बहना अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति की सेवा करना, यही तुम्हारा परम धर्म है, क्योंकि सबसे बड़े देवी देवता यही हैं। महाराज परीक्षित जेवर सिंह मैया बाचल को विदाई करवा करके और पहुंचे हैं। जब अपने महलों में आए हैं, 9 मास व्यतीत होने के लिए आए हैं। इधर प्रसव की तैयारी है और बागड़ प्रांत में विदाई करवा के लाए हैं महाराज जेवर सिंह। जैसे ही उस घर में कदम रखा मैया बाचल ने, क्या हुआ, जो नंद मरी जा रही थी खुजिया तो खुजिया, खुजली गायब हो गई। जैसे ही मैया बाचल ने कदम रखा खुजली गायब हो गई। जो सर में दर्द हो रहा था बाबा उम्रपाल के, उस सर का दर्द बंद हो गया। इतनी कृपा जहरवीर महाराज की। और क्या हुआ महाराज, जैसे महलों में घुसी तो कई नंद छबील दे आरती का थाल सजा करके लाई है। बस अपनी भाभी को डोला से नीचे उतारने के लिए आरती खड़ी है। ले एक दिन रात के 12 बजे निकाल दिया था और वही समय दूसरा आया है। ये समय की बात है सब। उसी भाभी को रात में निकाला था, अंधेरे में निकल जाए मेरे घर से। अब उसी भाभी की आरती लाई खड़ी है। क्यों? खुजली है। ये सब माया ही नहीं की है। क्या हुआ महाराज, अरे लेके आरती थाली संग में, और चल गई नंद छबील दे आए और भाभी की कर ले आरती, मन में कयावे जाए। समय बहुत बलवान है महाराज परीक्षित, ऐसा ही नहीं। अरे समय समय की बात
समय को परखे ज्ञानी और समय पे चले समय पे बरसे पानी। समय की लीला बड़ी विचित्र है। और एक दिन समय के राजमहल पे और खुटिया लील गई और एक दिन समय के राजमहल पे सती समय बड़ा बलवान है। समय हर किसी को छोड़ता नहीं है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं महाराज परीक्षित, ये कभी छोड़ती नहीं इंसान को। बचपन, जवानी और बुढ़ापा और मौत, ये तो आना ही आना है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा और मौत, ये कभी छोड़ के नहीं जाता है। चाहे सब दुनिया छोड़ जाए, लेकिन ये 4 चीजें, ये 4 लोग साथ में ही रहते हैं। पहले जन्म हुआ तो बचपन आया, और बड़े हो गए तो जवानी, और नेक्स्ट सरक के बुढ़ापा, और लास्ट में मौत। ये 4 चीजें छोड़ती नहीं इंसान को। महाराज परीक्षित, इधर प्रसव का समय आया तो बच्चा तैयार हो गया है। बच्चा तैयार, एक लाइन का भजन बोलो तालियां बजाते हुए सभी लोग, तब तक उधर तैयारी है। तालियां बजाते हुए सभी लोग भजन बोलो, उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना कर रहा है कि हमारा तुम्हारा ये शरीर है ना, और जब ये पुराना हो जाता है तो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा उस परमात्मा से क्या कहती है जब शरीर पुराना हो जाता है। तो एक कवि ने लिखा है, बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना की है, क्या लिख रहा है कि बंगला, अरे बंगला दे छबीदार, और
भगवन जागर में न रहूंगी। कौन से घर में नहीं रहेंगे? इस मकान की बात नहीं हो रही, ये हमारा तुम्हारा ये जीवन रूपी घर है ना, इस घर की बात हो रही है। आत्मा कह रही है उस परमात्मा से, हे प्रभु हमारे लिए दूसरा महल बनवा दो, ये महल हमारे लायक नहीं रहा है, ये पुराना हो गया है। तो परमात्मा कह रहे इस मकान में कमी क्या है वो बताओ पहले। तो कह रही है आत्मा सुनो, भगवन जागर में न रहूंगी। क्यों नहीं रहोगी? तो सुनो, आत्मा कह रही परमात्मा सुनो, जग रोशन दान बिगड़ गए, कौन से रोशनदान बता रही है? हमारी तुम्हारी आंखें बुढ़ापे में रोशनदान खराब हो जाते, वो चश्मा लगाए घूम रहे, और खिड़की के पेज बता रही हमारे तुम्हारे दांत, ये बुढ़ापे में दांत निकल जाते। तो आत्मा कह रही है परमात्मा से, जाके रोशनदान बिगड़ गए, खिड़की के पेच निकल गए, जगे कि कमला हुई हाल बेहाल, भगवन जागर में न रहूंगी। और बोली आत्मा, चको हम बीच से चटको, छन जाया देखो लटको, चको कौन सा खम्भ बता रही है? हमारे तुम्हारे रीढ़ की हड्डी। आत्मा कह रही है कि जब खम्भ बीच से चटको और छज्जा आगे को लटको, यानी बुढ़ापा जब आता है तो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और हमारा तुम्हारा सर आगे को निकल जाता है। तो वही समझा कर कहने लगी, चटो खम्भ बीच से चटको, आगे को लटको, लटको। हाल बेहाल, भगवन जागर में न रहूंगी। बंगला बनवाए गए क्षमतार, भगवन जागर में न रहूंगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की और सच्चे दरबार की। आइए देखते हैं, इधर मैया के 9 मास पूरे हुए हैं, प्रसव का समय आया है। तो वो कौन सा समय है महाराज? भादों की काली रात है और रिमझिम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रात्रि की 12 बजे का समय है। इधर महाराज जारवीर के अवतार का समय आया है। क्या हुआ महाराज? अरे भादों की रात काली झुकी रे तेरिया,
छोटी जाति काली झुकी रे अंधेरिया। इधर मैया बाछन ने जैसे ही 100 रुपया खलीफा के और जी 100 रुपया है विजेंद्र के चंडीगढ़ से। और श्रीमान खलीफा जी के 101 रुपये भगवान के दरबार में आ रहे हैं। भगवान से विनती है कि खुशियां बरसती रहे, घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। विजेंद्र चंडीगढ़ से और ये श्रीमान विजेंद्र भैया चंडीगढ़ से आए हुए बाबा के दरबार में 101 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान से विनती है कि घर में खुशियां बरसती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अब मैया बाचन के उधर से जैसे ही महाराज जहारवीर प्रकट हुए, अब तो जय जयकार होने लगी। और वो क्या हो रहा है उस आंगन में, फूल सबके हाथ में दे दो, फूल फूल दे दो सबको, हैं पहले ही खा ले। अरे आधी रात को समय और पास जब माता के आया, अरे आधी रात को समय माता को प्रसव को आया। प्रकट ललाय पावलो हरियालो।
महाराज मैया बांचल के उधर से बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया। अब तो खुशियां अपार हैं, उस आंगन में बधाई बज रही है और राजा तान लुटा रहे हैं। कैसी बधाई बज रही है महाराज। अरे परीक्षा की न्यौछार ले पहले। हाँ और लड़का और 101 रुपए हमारे रामकृष्ण भैया जी ये चंडीगढ़ के बसने वाले हैं, बाबा के दरबार में कर 101 रुपए भेंट कर रहे हैं। हमारी विनती है बाबा जी से घर में खुशियां बरसती रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद बना रहे, घर में खुशियां बरसती रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब कैसी बधाई बज रही है उस आंगन में।